अब बात करते हैं जो सूर्य प्रभावित जो जातक हैं, कैसे होते हैं? सूर्य प्रभावित जो जातक होते हैं बड़े तेजस्वी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और अपने दम पर वो अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। ज्योतिष में एक चीज होती है क्रूर ग्रह, है ना, जिसमें मंगल को भी माना गया है और सूर्य भी उसके अंदर बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि जब सूर्य इतना हमें नेम फेम और इतनी सारी चीजें देता है, फिर भी इसको क्रूर ग्रह क्यों माना गया? और ये क्रूर ग्रह एक्चुअली करते क्या है? क्रूर ग्रह होने का रीजन है ये अग्नि तत्व प्लैनेट है। वैसे हमने बताया राजा का स्थान है, हाँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन अग्नि तत्व होने के कारण से इसको क्रूर ग्रहों में दिया गया है। अब जैसे हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखा, अलग अलग हाउसेस देखे, एक हम बात करते हैं दशा के बारे में। जब सूर्य की महादशा आती है, व्यक्ति को जीवन में क्या प्रभाव डालती है, क्या सिखा कर जाती है? सूर्य की महादशा आते ही जातक को एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, आत्मविश्वास से वह मजबूत हो जाता है। चलिए हम बात ही करते हैं कि जिनका कमजोर है कि कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं। तो जिनका सूर्य कमजोर हो उनको रेमेडी में खास करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। जिस तरीके से सूर्य हम सबको प्रकाश देता है, उस तरीके से क्या कुंडली में आपकी जो हाउसेज है जहां पे सूर्य बैठा है, क्या आपके जीवन को भी प्रकाश देता है? सूर्य आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आता है? अमूमन ये कहा जाता है ना कि जो सूर्य प्रभावित जो जातक होते हैं वो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। लेकिन सूर्य जीवन में चैलेंजेस क्या क्या देता है, इसके बारे में लोगों ने नहीं बताया। और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे पॉलिटिशियन या अच्छे सरकारी नौकरी में काम करने वाले हो सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे गेस्ट जो कि प्रयागराज की भूमि से आए हैं, शुभ ज्योतिष विद्यापीठ संस्थान। मैं स्वागत करना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर कुलदीप पांडे जी का, जिनका ज्योतिष में 10 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप प्रयागराज से यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है कि सूर्य हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। हाँ जी। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिष, आप सूर्य को कैसे देखते हैं? सूर्य देखा जाए हमारी कुंडली में एक राजा वाला रोल निभाता है। जिस तरीके से एक हमारे पूरे देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से हमारी कुंडली में हमारे जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों को केंद्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई प्लैनेट है तो हमारा सूर्य है। कुंडली में जितनी अच्छी सूर्य की स्थिति होने वाली है, उतना अच्छा व्यक्ति की लाइफ में सकारात्मक परिणाम देखने को आने वाला है। सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति का लीडरशिप मनोबल बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्य के बिना देखा जाए अन्य कोई ग्रह कितना भी मजबूत हो, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन सूर्य यदि कमजोर हो गया, अन्य ग्रहों का सकारात्मक जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वह भी कमजोर होने लग जाता है। जिस देश का एक राजा कमजोर हो जाए तो अन्य जो प्रजा है, अन्य जो लोग हैं, वो कमजोर होने लग जाएगी। लेकिन राजा मजबूत है तो अन्य जो लोग हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, ऑटोमेटिक उनका मनोबल बढ़ता जाता है। कुछ इस तरीके का सूर्य का पूरा रोल होता है। बस सूर्य का हम ये कह सकते हैं कि अगर सूर्य किसी कुंडली में मजबूत है तो फिर उस व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता है। बराबर। सूर्य यदि हाँ। मजबूत है तो अन्य कोई ग्रह, शनि, राहु, केतु या उनके कोई दुश्मन, शत्रु, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सूर्य का मजबूत होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं जो सूर्य प्रभावित जो जातक है, कैसे होते हैं वो? सूर्य प्रभावित जो जातक होते हैं बड़े तेजस्वी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और अपने दम पर वो अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। सूर्य से संबंधित जो लोग होते हैं, सूर्य जिनका प्रबल होता है, लीडरशिप क्वालिटी उनकी बहुत ही अच्छी होती है। एक नई ऊर्जा वाले लोग होते हैं, जहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले लोग होते हैं, जिनका सूर्य कुंडली में अच्छा है। और सूर्य जितना प्रबल रहेगा उतना ही जातक कम समय में अच्छी ग्रोथ को लाएगा। जैसे देखा जाए गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ये क्या है? सूर्य है हमारा। तो सबसे पावरफुल जो स्थान माना गया है आज के समयानुसार वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी कार्य। तो सरकारी कार्य का रोल क्या है? सूर्य हमारा है।
तो सरकारी कार्य में व्यक्ति को अच्छा उन्नति प्राप्त करना है, पदोन्नति प्राप्त करना है, तो सूर्य आ गया। तो जिस तरीके सरकारी कार्य एक उन्नति वाला होता है, कुछ उस तरीके से ग्रहों में सूर्य का स्थान होता है। तो अगर हम सूर्य प्रभावी जातक बात करें तो ये ऐसे लोग होंगे जिनका फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा? हाँ, इसमें अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट हाउस का सूर्य अलग परिणाम देगा, सेकंड का अलग देगा। हाँ। जैसे फर्स्ट हाउस को लेकर बात करें, हाँ। फर्स्ट हाउस जैसे हमारा शरीर के लिए है, हमारे शरीर में व्यक्ति कैसा रहने ऊर्जावान वाला रहने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस पर बैठ गया, व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होगा, उसके बात करने की जो क्षमता होगी, शैली जो होगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, बहुत ही अच्छा सकारात्मक रहने वाला है यदि सूर्य अच्छा है। और प्रथम भाव का सूर्य यदि अच्छा नहीं है, नीच का है, यह शत्रु ग्रहों के द्वारा से पीड़ित है, मकर अथवा कुंभ राशि लग्न पर स्थित है, तो सूर्य कमजोर हो गया। जब सूर्य कमजोर होगा तो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होने लग जाएगा। कुछ नया कार्य करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन उसमें उसको एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी, उसको बार बार असफलताएं आना, बार बार रुकावट का आना। लेकिन सूर्य प्रबल है तो व्यक्ति का जो शरीर होगा, तनु, प्रथम भाव बोलते तनु, हमारे शरीर को लेकर के, और वाणी से संबंधित चीज़ों के प्रति भी देखा जाए तो बहुत अच्छी रहने वाली है। जिसकी नेत्रों से संबंधित कुछ लोगों को समस्या आती है, तो यदि सूर्य अच्छा नहीं है, नेत्र चक्षु रोगों को क्रिएट करेगा। और यदि सूर्य अच्छा आंखों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। हाँ, यदि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, फर्स्ट हाउस पर सूर्य बैठा है और नीच का है, कमजोर सूर्य बैठा है, तो नेत्रों से संबंधित वह समस्या को क्रिएट करेगा। यदि यहाँ पर सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति को तेजस्वी बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अमूमन फैमिली का माना जाता है, धन का माना जाता है। यहाँ अगर सूर्य बैठा है और उच्च का है तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे? हाँ, यदि किसी की कुंडली में सेकेंड हाउस द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है तो धन से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा। जातक का जो अर्निंग का जो स्रोत होगा, धन की, यहाँ पे दो चीजें हैं। धन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम कुंडली में 11th देखें या सेकंड देखें। तो धन आने का जो है वो 11th है, आगे हम इस विषय में बात भी करेंगे। और एक होता है धन हमारा आ गया लेकिन संचित धन होना, जो बैंक बैलेंस बराबर बना करके रखना, वो हमारा हो गया सेकेंड हाउस। तो वाणी के लिए हो गया, धन के लिए हो गया, और नेत्रों में दाहिनी नेत्र के लिए हो गया, वो हमारा सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस में सूर्य यदि अच्छा होकर के बैठा है तो व्यक्ति का धन आगमन का जो स्रोत होगा, धन संचित करने वाला जो स्रोत होगा, व्यक्ति अपने खुद के मेहनत से वह अच्छा कमा करके लाएगा। व्यक्ति किसी के नीचे, वह जातक जो है किसी के नीचे रह करके काम करना पसंद नहीं करने वाला है। यदि सूर्य नीच का है तो इसी से संबंधित चीजें बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलने वाली हैं। व्यक्ति किसी के पीछे पीछे लगा रहेगा, सबकी सुनेगा। लेकिन सूर्य अच्छा है तो जातक किसी की सुनेगा नहीं, अपने अंडर में लोगों को काम के लिए प्रेरित करेगा, आप आइए हमारे साथ में काम को करिए। लेकिन सूर्य यहाँ पे कमजोर होगा तो व्यक्ति खुद किसी और के पीछे पीछे लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में करें क्या? यदि किसी का सूर्य सेकंड हाउस पर बैठा है, स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा है, उनको अपना खुद का कैरियर चुनना चाहिए। खासकर जैसे सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करता है, किसी सरकारी नौकरी की उनको तैयारी करनी चाहिए। जैसे IAS, IPS, UPSC जैसे एग्जाम की जो जातक तैयारी करते हैं, उनको कुछ इस फील्ड में होना चाहिए, बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। सूर्य यदि कमजोर हैं तो इस फील्ड में उनको नहीं जाना चाहिए। जाएं भी तो आगे हम जो रेमेडी को लेकर के बात करेंगे, उन रेमेडी के उपरांत आगे बढ़ें तो चीज़ें अच्छी उनको देखने को मिलने वाली होती हैं। एक हम ये कैसे पता करें कि सूर्य कब कमजोर है? सूर्य कमजोर होने का कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे अपनी शत्रु राशि पर बैठ गया या अति शत्रु राशि पर बैठ गया। जैसे सूर्य जो होता है, मेष राशि में सूर्य हमारा उच्च का होता है और तुला में वही नीच का हो गया। मान के चलिए किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठ गया तुला राशि में, तो वह क्या हुआ? नीच का हो गया। तो नीच का सूर्य अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यदि यहीं पर द्वितीय भाव में सूर्य उच्च का बैठा है तो सूर्य यहाँ पे मीन लगन की किसी की कुंडली है तो सेकंड हाउस पे जो राशि आएगी वो मेष राशि आएगी। तो मतलब सेकंड हाउस पे जो सूर्य हो गया वह उच्च का बैठ गया। उच्च का सूर्य उसको साहस देगा, उसको वीरता देगा, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है अलग से वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि सेकंड पर उच्च का बैठा है, मनोबल को बढ़ाएगा। तो सिर्फ तुला राशि में सूर्य नीच का होता है? सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। अब जैसे देखा जाए गुरु की दृष्टि पड़ गई,
बुध की दृष्टि पड़ गई और अच्छे अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ गई तो सूर्य को और ऊर्जावान बनाएगा। जितना अच्छा सूर्य रहेगा, धन आगमन के जो स्रोत है, संचित करने का जो धन का है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे कुंडली रेफर करते हैं, तो जैसे अपना चार्ट खोलते हैं तो वहां भी कुछ ऐसे साइन पता लग जाते हैं कि उच्च का है या नीच का है। हाँ, तो वहां से भी ये आइडिया वहां से लगा भी हम सकते हैं, आइडिया लगा है ना? सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जिसका थर्ड हाउस में सूर्य है। जैसे किसी का सूर्य थर्ड हाउस पर बैठा हुआ है, देखा जाए तो ये भाई बहन के लिए होता है, हमारे पराक्रम के लिए होता है, साहस के लिए होता है। कुछ जैसे कोई नया कार्य करना चाहता है, उसको एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, मनोबल की आवश्यकता होती है, बराबर। तो साहस के लिए, वीरता के लिए हमारा तृतीय भाव है। यदि किसी का सूर्य तृतीय भाव पर बैठ गया है, उच्च राशि पर बैठ गया है, तो व्यक्ति का क्या होगा, भाई भाई का संबंध बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहन का संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। एक उसको अलग ही साहस मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी अलग मिलेगी। जिस भी कार्य में आगे वो बढ़ेगा उसमें एक अच्छी उसको सफलता देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में तृतीय भाव में किसी का जब सूर्य बैठ गया, वह अपनी 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस पर जब दृष्टि पड़ेगी तो साहस पराक्रम के साथ साथ में एक कॉम्बिनेशन बनता है भाग्य का। 9th हाउस लक के लिए, भाग्य के लिए रिप्रेजेंट करता है। जब भाग्य का, साहस का, पराक्रम का कॉम्बिनेशन साथ में बन गया, मित्रवत बन गया, तो वहां पे क्या होगा, व्यक्ति के अपने साहस के साथ साथ में जब भाग्य का साथ मिल जाता है, जातक बहुत अच्छा करता है। कोई नया भी कार्य प्रारंभ करना चाहे, वहां पे एक अलग एनर्जी आएगी। और ऐसे जातक को जिसका थर्ड हाउस पे सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो भाई भाई आपस में कोई व्यवसाय करें मिल करके, बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाई बहन कोई आपस में दोनों लोग मिल करके कोई व्यवसाय या साथ में पढ़ाई इत्यादि करना चाहें, बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य कमजोर हो गया तो भाई भाई के रिश्ते में संबंध अच्छे देखने को नहीं आएंगे, भाई बहन के प्रति संबंध देखने में अच्छा नहीं मिलेगा। कोई नया कार्य करने जाएगा लेकिन उसका मनोबल ऑटोमेटिक टूट जाएगा, क्या हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, क्या इसके लिए हम बने ही नहीं है। कुछ मन में जो सकारात्मक विचार ला करके व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, ऊर्जावान बनाएं। और मित्र ग्रहों की दृष्टि यदि नहीं पड़ रही है, कमजोर सूर्य है, शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या शत्रु राशि पर बैठ गया है, तो अपने सूर्य को अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। आगे जैसे आप रेमेडी में बात करेंगे ही, तो रेमेडी करें तो सूर्य ऑटोमेटिक उनका स्ट्रॉन्ग होगा। तो यदि सूर्य गलत भी है, अच्छा नहीं है, तो भी उसको अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज इसमें आप ये बताइए, कई बार ऐसा होता है कि सूर्य कमजोर है, अब उसमें एक अच्छे ग्रह की भी दृष्टि है और शत्रु ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा? इसमें जैसे किसी मान के चलिए सूर्य राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है एग्जाम्पल, और उसमें गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जो जातक होते हैं आजकल, जो लोग अपनी कुंडली एनालाइज खुद से करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखें, जब शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शत्रु ग्रह की दशा चल रही हो, तो उस टाइम पर उसका जो प्लैनेट जो एक्टिवेट होगा, सूर्य जो प्रभाव अपना डालेगा, वो डालेगा शत्रु ग्रह वाले का। शत्रु ग्रह की दशा चल रही है तो सूर्य अपना जो परिणाम है वो शत्रु ग्रह से रिलेटेड देगा। लेकिन यदि बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, जहां पर जो ग्रह बैठा होगा, मित्रवत संबंध बन रहा है, सकारात्मक अच्छा परिणाम देगा। यदि शत्रु राशि पर सूर्य बैठा है, उसके बावजूद भी यदि मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, तो वहां पर वो अच्छा ग्रह प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस अमूमन घर का माना गया है, वाहन का, सुख का माना गया है। तो 4th हाउस में अगर सूर्य आ जाए, हाँ, ये बहुत अच्छा हाउस है। देखा जाए 4th हाउस जो हमारा होता है, मुख्यतः ये फैमिली के लिए हमारे हो जाता है, माँ के लिए हो जाता है, लग्जरी लाइफ के लिए हो जाता है, भूमि है, भवन है, ये सारी चीजें हमारी 4th हाउस से रिलेटेड में आ जाती हैं। तो ये जो 4th हाउस है, ये हमारा केंद्र का भी भाव बोला जाता है। 1, 4, 7 एवं 10 ये हमारे केंद्र हो गए। तो केंद्र में यदि सूर्य बैठा है, अपनी मित्र राशि पर बैठा है, तो उसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक प्रबल हो जाती है। केंद्र का और त्रिकोण के जो प्लैनेट होते हैं बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देखने को मिलेगा, माँ के प्रति संबंध बहुत अच्छा रहेगा जातक का। जातक हो अथवा जातिका हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, दोनों को रिस्पॉन्स बराबर ही मिलता है। और इसके साथ में जातक अपनी दम पर खुद की प्रॉपर्टी को बनाता है
और लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। घर के प्रति जो सम्मान होता है बहुत अच्छा सम्मान रहता है, माँ के प्रति अच्छा बनता है। लेकिन यहीं पर देखा जाए यदि किसी का सूर्य 4th हाउस पर बैठ गया, नीच राशि पे बैठ गया, शत्रु राशि पर बैठ गया, शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो उस टाइम पर क्या होगा कि माँ के प्रति स्नेह प्रेम में कमी आ जाना, अपनी फैमिली की बातों को ना मान करके अलग चलना, वाहन का सुख ना होना, भूमि का सुख ना होना, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहना। लेकिन इसके साथ एक और यहाँ पे कनेक्टिविटी बनती है। जब सूर्य 4th में बैठता है, उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो 10th में पड़ती है। अब 10th क्या है? कैरियर है। तो जब 4th का 10th का कॉम्बिनेशन बना आपस में, तो जातक को फैमिली के साथ साथ में कैरियर से संबंधित भी समस्याएं आने लग जाती हैं, जो कि आगे इस विषय में हम बात भी करेंगे बहुत विस्तार से भी। तो जातक दोनों तरीके से जाता है वो। यदि सूर्य अच्छा नहीं है, फैमिली से भी गया, कैरियर से भी गया, उस टाइम पे क्या होगा? उसका मनोबल कमजोर होगा, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता। जिसका सूर्य कमजोर हो जाता है, फैमिली का सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पाता। यदि सूर्य मजबूत है तो जातक की माँ का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है, और खास करके ऐसा जातक गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कर पाता है। लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी रहती है। 4th हाउस का बैठा हुआ जो सूर्य होता है यदि अच्छा है, तो अपनी फैमिली का जो मेन जो लीडर होता है वो 4th हाउस वाला जातक होता है। एक होते फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन फैमिली किसकी बात मान रही है? जो 4th हाउस वाला जो जातक होगा, अच्छा जो सूर्य होगा, उसकी बात फैमिली मानेगी, उसके अनुसार चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वो जो रास्ता दिखाएगा, जो बात वो करेगा, वो सारी चीजें सही बात करेगा, सही रास्ता दिखाने वाला होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें जिनका 5th हाउस में हमारा संतान का माना गया है, हमारा बुद्धि का माना गया है, यहाँ अगर सूर्य बैठता है क्या परिणाम देगा व्यक्ति को? 5th हाउस में बैठा हुआ सूर्य जैसे संतान के लिए है, शिक्षा के लिए है, इसके साथ साथ में यह प्रेम विवाह इत्यादि संबंधित चीजों में भी आ जाता है। यदि 5th हाउस का जो सूर्य है अच्छा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, जिसकी कुंडली है तो जातक को अपने पुत्र के द्वारा से गर्व महसूस होता है। पुत्र का स्थान है, प्राउड फील होता है। और इसके साथ साथ में जातक के खुद के शिक्षा के उच्च योग बनते हैं। शिक्षा में अच्छी प्रबल शिक्षा को प्राप्त करता है। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिलती है। लेकिन यहीं पर देखा जाए, यदि सूर्य जातक का अच्छा नहीं है 5th हाउस में, तो एक तो प्रेम विवाह से संबंधित समस्या लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि सूर्य हमारा एक अग्नि तत्व प्लेनेट है। अब प्रेम विवाह वाली चीजों में ये अग्नि अच्छा नहीं होता है। वहां पे पार्टनर के साथ अच्छा ना बन पाना, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप ना बन पाना। रिलेशन में है जातक जातिका दोनों हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य 5th में बैठा, सूर्य अच्छा नहीं है, क्या होगा? कुछ टाइम के बाद में रिलेशन टूट जाना, आगे की ओर ना बढ़ पाना। यदि यही सूर्य कमजोर है तो एक समस्या और लाता है, संतान उत्पत्ति में। संतान के द्वारा से गर्व तो महसूस होगा, प्राउड फील करेगा वो, लेकिन यदि सूर्य अच्छा नहीं है तो संतान उत्पत्ति में विलंबता का आना, मतलब संतान होने में प्रॉब्लम होगी, कंसीव होने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व प्लेनेट है। संतान के लिए देखा जाए तो जल तत्व, वायु तत्व दोनों ठीक है, लेकिन अग्नि तत्व बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे समस्या आने लग जाती है। और खास करके जिनका सूर्य 5th में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को अपने संतान से गर्व महसूस होगा। और इसके साथ साथ में अर्निंग का जो स्रोत होगा उसका अपना खुद का जातक करने वाला होता है। अब हम बात करें 6th हाउस, रोग, बीमारी, कर्जा, सेवा का भी माना गया है। बिल्कुल। यहाँ अगर हम सूर्य की प्लेसमेंट होती है अगर किसी के चार्ट में, क्या होगा ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व? इसमें देखा जाए 6ठा जो भाव है रोग के लिए है, शत्रु के लिए है। और मुख्यतः जो लोग आजकल ध्यान नहीं देते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना। देखा जाए शिक्षा के लिए 5th हाउस तो हमारा है, लेकिन जब बात आती कंपटीशन की, अभी आजकल देखा जाए सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? कंपटीशन। किसी भी फील्ड में हम आप जाएं, क्या है? कंपटीशन। और कंपटीशन में ही जातक जातिका कोई भी हो, वो हार जाते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। जब कोई भी एग्जाम की तैयारी करे, वहां पर आपको कंपटीशन के लिए पहले देखना हो तो आपको 6ठा घर देखना है। यदि 6ठे घर का सूर्य प्रबल है, अच्छा बैठा हुआ है, तो जातक को क्या करेगा? प्रबल शिक्षा के योग बनेंगे। कोई भी एग्जाम की जातक तैयारी करता है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, तो वहां पर उसको एक अच्छा सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है।
और साथ ही कोई रोग से संबंधित परेशानी नहीं आती है, शत्रु से संबंधित परेशानी नहीं आती है। कोर्ट कचहरी के मामले के प्रति देखें, सूर्य अच्छा है तो जातक को विजय की प्राप्ति होती है। लेकिन यही बात करें, सूर्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा? कोर्ट कचहरी में जातक परेशान रहना और खासकर रोग में या पेट से संबंधित समस्या को क्रिएट करता है। जिनका सूर्य छठे घर पर बैठा है, अच्छा नहीं है, तो पेट से संबंधित समस्या लाएगा, पित्त इत्यादि भी लाएगा, है ना। कोई ऑपरेशन इत्यादि भी जातक को कराने पड़ सकते हैं, छठा घर का सूर्य अच्छा नहीं है तो। और साथ ही एग्जाम में बार बार असफलता प्राप्त करना। और जिनका सूर्य अच्छा हो गया, छठे घर पर बैठा हुआ, अब अच्छा और बुरा कैसा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि किसी का सूर्य वर्गोत्तम का बैठा है तो वह सूर्य अच्छा माना जाएगा, उच्च का सूर्य बैठा है अच्छा माना जाएगा, मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी वह अच्छा माना जाएगा। यदि सूर्य वक्री है, यदि सूर्य मार्गी है, यदि सूर्य नीच का है, वह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सूर्य यदि अच्छा नहीं है तो उसको ऊर्जावान बनाएं, स्ट्रॉन्ग बना करके रखें, जिससे आगे वाली जो चीजें हैं आने वाले सूर्य की महादशा में, खास करके 24 वर्ष से लेकर 26 वर्ष का जो समय है वो सूर्य अपना पूरा परिणाम देता है। और आज के समय में 24 से 26 वर्ष की आयु में ही लोग जॉब के लिए देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों की जो एज जो होती है जातक की 24 से 26 के बीच में ही ज़्यादा अधिकतर जातक देखता है। तो उस टाइम पे सूर्य उनका एक्टिवेट होता है। अगर हम चलिए 7th हाउस पे आने से पहले एक चीज़ है, अगर हम डिग्री पे बात करें, अभी जैसे हमने डिग्री पे बात की है कि डिग्री कितना मैटर करती है सूर्य की? हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी कोई प्लैनेट है, अधिकतर अभी हम बात सूर्य की ही कर रहे हैं, तो सूर्य को लेकर बात करें, 0 से 5 डिग्री यदि प्लैनेट है तो उस टाइम पे क्या होगा, वो बिल्कुल कमजोर रहेगा। और 5 से 10 डिग्री है तो वो अच्छा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, एक एवरेज रहेगा। हाँ। और 10 से लेकर के 25 डिग्री का जो प्लैनेट हमारा होगा, युवा अवस्था का होगा। जैसे हम आप हैं, युवा होकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं वो हमसे मेहनत नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से हमारे प्लैनेट भी अपना परिणाम देते हैं। अब 25 से 30 डिग्री जैसे हमारा प्लैनेट पहुंचता है, वृद्धावस्था का पहुंच जाता है, तो वृद्धावस्था में भी कोई अच्छा कार्य कर सकता क्या? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से प्लैनेट भी अपना परिणाम देते हैं। खास करके 10 से लेकर के 25 के मध्य में हमारा प्लैनेट सूर्य है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएं, मान लो किसी के उच्च का है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है लेकिन उसकी डिग्री कमजोर है, तो फल कैसे देगा? इतने ज्यादा प्रभावित फल नहीं दे पाएगा? हाँ, यदि सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, अपनी मित्र राशि पर बैठा हुआ है, छठा घर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो त्रिक भाव के अंतर्गत में आता है, छठा, 8वां और 12वां। तो सूर्य के लिए वैसे भी ये हाउस अच्छा नहीं होता है, अशुभ भाव के अंतर्गत में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य मित्र राशि पर बैठ गया है और डिग्री कम है, उस टाइम पर अपने परिणाम थोड़ा विलंब से देगा सूर्य। जैसे अभी सूर्य की दशा प्रारंभ हो रही है, लेकिन इसका जो परिणाम है अगले 1 से 1.5 महीने में परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सूर्य की महादशा तो आई लेकिन अभी तक कुछ मुझे अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसमें सूर्य आपका थोड़ा वीक है। और जब वह दशा में आ जाएगा अपना परिणाम तब देगा, जब वह धीरे धीरे करके आगे अपना समय उसमें व्यतीत करता जाएगा, तब अपना वो अच्छा रिजल्ट दे और वहीं अगर कमजोर है और उसकी डिग्री कम है तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला था वैसे रिजल्ट हमारे कम हो जाएंगे और नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा? छठे घर पे बैठा है, अपनी शत्रु राशि पर भी मान के चलिए बैठ गया, तो वो तो नेगेटिव ऑलरेडी था और कमजोर हो गया तो और नेगेटिव होना स्टार्ट। और खास करके इसमें क्या होता है, सूर्य यदि पीड़ित हो और शनि की दशा चल जाए तो उस टाइम पर और ज्यादा वो अपने परिणाम की बिल्कुल विपरीत परिणाम देने लग जाएगा, अपोजिट रिजल्ट आने लग जाएंगे। या केतु की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि सूर्य पर हो या कि फिर शनि की दृष्टि हो जाए तो भी अपना वह परिणाम विपरीत देने लग जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7th हाउस। हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना है, बिल्कुल, है ना। 7th हाउस में अगर सूर्य की पोजीशन है, कैसा होगा व्यक्ति उसका और उसका पार्टनर कैसा? बिल्कुल, इसमें 2 चीजें हैं 7th में, एक तो लाइफ पार्टनर हमारा हो जाता है, एक हमारा बिजनेस पार्टनर हो जाता है। तो लाइफ पार्टनर के लिए मुख्यतः हम अधिकतर देखते हैं, यदि मेल कुंडली है,
मेल कुंडली है तो जो सूर्य प्रबल होकर के सातवें घर पर बैठा है, उनकी जो पार्टनर होंगी, जिनकी उनके साथ में शादी होने वाली है, एक तो उच्च शिक्षा से पढ़ी लिखी होंगी और उसके साथ में उनके जो मायके वाले होंगे, उनकी पत्नी के जो मायके वाले लोग होंगे, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं। अधिकतर हमने देखा, अपना अनुभव भी मैं आपको शेयर करता हूं। उसके साथ साथ में यदि सूर्य ज्यादा स्ट्रांग होकर के बैठा हुआ है तो पार्टनर की शिक्षा के प्रति तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये अग्नि तत्व का प्लेनेट है। अग्नि तत्व के प्लेनेट होने के कारण से आपस में जो संबंध उनके हैं, उस संबंध में कठोरता देखने को आने लग जाती है। क्योंकि प्रेम के लिए देखें, जल होना चाहिए, बिल्कुल शीतलता होनी चाहिए। अग्नि में कहाँ प्रेम हो सकता है? सूर्य तो अग्नि है। सूर्य आपको तेज देगा, ऊर्जा देगा, लेकिन वो प्रेम नहीं दे पाएगा। तो ऊर्जावान सूर्य थोड़ा सा प्रेम के प्रति कमजोर बनाएगा। और खासकर कि सामने वाले पार्टनर की चार्ट में सूर्य कमजोर हो तो सामने वाला मैनेज करेगा, और लेकिन दोनों की कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, तो आपस में जो उनके संबंध होंगे वो अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों ही एग्रेसिव होंगे, दोनों एग्रेसिव स्वभाव के हो जाएंगे। और वहीं अगर मान लो किसी की जो स्वभाव है, जैसे इसका तो अग्नि है लेकिन किसी का जल तत्व है, तो क्या इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से हो सकती है? बॉन्डिंग के लिए देखें ना, तो कोई जैसे झगड़ा किसी का हो रहा हो, एक काफी तेज बोलने वाला हो, एक थोड़ा सा झुक जाने वाला हो, तो वहां पे लड़ाई रुक जाती है। लेकिन सामने वाला भी तेज बोलने वाला, हम भी तेज बोलने वाले हैं, लड़ाई और बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। ऐसे वो भी सामने वाला यदि पार्टनर सूर्य वाला है, हम भी सूर्य वाले हैं, तो आपस में दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी नहीं। मतलब कैरियर को लेकर चीजें अच्छी रहेंगी। जैसे हमने 5th हाउस के बारे में बात की है कि संतान के प्रति हमें गर्व तो महसूस होगा, लेकिन संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी। ऐसे ही कैरियर को लेकर दोनों में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब बात करें बॉन्डिंग के लिए तो वहां पे समस्या क्रिएट होगी। इसी में हम बात करेंगे आगे 7वें घर में ही। यदि 7वें घर का सूर्य प्रबल बैठा है तो आपस में कोई आपके मित्र हैं, मित्र के साथ में अच्छा व्यवसाय करना चाहें, पार्टनरशिप में चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। और जातक को पार्टनरशिप व्यवसाय में एक अलग लाभ देखने को मिलता है, उन्नति देखने को मिलती है। और सूर्य यदि कमजोर हो जाए तो यहाँ पे कुछ नकारात्मक परिणाम भी लाते हैं, पार्टनर से संबंधित चीजें तो लाते ही हैं। और इसके साथ साथ में हमारे जो प्राइवेट जो पार्ट है उससे संबंधित भी समस्या लाते हैं। 7th और 8th जो हाउस दोनों होते हैं, इनके लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके पेट से नीचे का जो हमारा भाग होता है वो 7वें और 8वें भाव से भी हम देखते हैं। चलिए, हम 8वें भाव की जब बात हो गई है तो 8वें भाव पे ही चलते हैं, थोड़ा गहराइयों में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8वां जो हाउस है बड़ा सीक्रेटिव माना गया है। बिल्कुल। यहाँ अगर सूर्य की पोजीशन आ जाए, सूर्य यदि 8वें घर पर बैठा है, प्रबल होकर के बैठा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, विदेश से फंडिंग के प्रति देखा जाए, विदेश जाने को लेकर के देखा जाए, या जो उसका कार्य होगा वो विदेश से जुड़ा हुआ कार्य होता है। इसके लिए तो ऐसा मंगल का भी हम देखते हैं, लेकिन मंगल भी अग्नि है और सूर्य भी अग्नि है, दोनों तत्व सेम है। सूर्य का 8वें घर से जुड़ा हुआ जातक अपनी बर्थ प्लेस से कोई दूसरे जगह जाकर के एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर पाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चीजें उसको मिल पाती हैं। और साथ ही एक आकस्मिक धन लाभ के जो योग हमारे बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? 8th हाउस है हमारा, और 8th हाउस में जब सूर्य बैठेगा और अपनी 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा, तो 2nd क्या है? धन है। 8th क्या है? हमारा आकस्मिक धन है। धन का आकस्मिक धन का जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, उस टाइम पर भी धन अर्निंग के जो स्रोत हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर देखा जाए सूर्य कमजोर हो जाएगा तो जातक को एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होगी। जातक का जो पैसा होगा वो फालतू में खर्च होगा। खर्च किधर होगा? दवाई इत्यादि में खर्च ज्यादा देखने को आएगा। जातक को अपनी पर्सनल समस्या कुछ ना कुछ चीजें देखने को बनी रहेंगी। अब इसमें 2 चीजें हैं, 7वां और 8वां की जो लेकर के ही चीजें पूरा फाइनल देखा जा सकता है। तो जैसे कि सूर्य कमजोर हो गया 8वें घर में, 8वें घर में सूर्य कमजोर है, डाइवोर्स से संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, आपस में दोनों की बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। तो 7वां घर क्या करता है? अलग करता है, और 8वां घर पूर्णतः दूरी कर देता है, बिल्कुल अलगाववादी कर देता है। तो यदि 8वें घर की पोजीशन अच्छी नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। दूर यदि हो गए तो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि 7वां अशुभ है
उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी हमने कुंडली में ऐसी चीजें देखने को पाई है। 8वां घर है तो मैंने देखा है कि जिनका सूर्य 8वें घर पर बैठा है, नीच राशि पर बैठा है, खास करके वह राहु के साथ में बैठ गया है, डाइवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। शुक्र यदि कमजोर हो गया मेल कुंडली में, ये सूर्य प्लस राहु बैठे, डाइवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। और यदि यहीं पर फीमेल चार्ट है, गुरु कमजोर हो गया और सूर्य प्लस राहु या सूर्य प्लस शनि बैठ गए तो चीजें यहाँ पे बहुत बिखर जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती है। अगर 9th हाउस में हमारा सूर्य आ जाए, 9th हाउस एक बहुत अच्छा हाउस है देखा जाए, ये हमारे भाग्य के लिए, हमारे आध्यात्म के प्रति हमारा 9th हाउस ही होता है। अब जैसे होता ना, कुछ लोग प्रश्न करते हैं हमारे नाना नानी के तरफ से हमारी बॉन्डिंग कैसे रहेगी, आध्यात्म झुकाव लगाव रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाता है, जातक आध्यात्मिक फील्ड से बहुत अच्छा कर सकता है। खास करके सूर्य 9th में जब बैठे, जैसे जिस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो जातक एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकता है। और यहाँ का संबंध उसका बनता है 3rd हाउस से। 3rd क्या है? पराक्रम है। तो पराक्रम का, भाग्य का जब कॉम्बिनेशन बना दोनों का, तो सूर्य उसका स्ट्रांग है, तो उसका भाग्य का भी सहारा मिल गया, साथ में मेहनत करने का सहारा मिल गया। तो दोनों का जब साथ में अच्छा संबंध बना तो जीवन में जातक बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। उसकी जो आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो लगाव, स्नेह, प्रेम अध्यात्म के प्रति रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने माता पिता के प्रति उसका झुकाव बढ़ेगा, लगाव काफी अच्छा बढ़ेगा, अपने नानी नाना के प्रति लगाव, स्नेह बढ़ेगा। और जो हमारे अच्छे अच्छे जो योग इत्यादि होते हैं वो 9th के द्वारा से एक्टिवेट होते हैं। तो सूर्य यहाँ का 9th का बहुत ही अच्छा रहने वाला, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें 10th हाउस में करियर का माना गया, वहां पे अगर सूर्य आ जाए तो क्या मतलब ये लोगों को गवर्नमेंट जॉब देगा क्या? हाँ, ये सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सूर्य जिसके लिए रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट सेक्टर है। और 10th हाउस क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर है। जब गवर्नमेंट सेक्टर वाला प्लैनेट गवर्नमेंट वाले हाउस में बैठ जाएगा तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर उच्च का होके बैठेगा, खासकर उच्च का या वर्गोत्तम का बैठ गया, दोनों में देखा जाए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको सफलता 100% मिलेगी। जिसका सूर्य 10th हाउस पर बैठा हो, मैं तो कहता हूं इधर उधर की चीजों को छोड़ करके वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करे, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करे, आईएएस आईपीएस की एग्जाम की तैयारी करे, सिविल्स की तैयारी करे, बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ का सूर्य का जो होता है पिता का भाव माना जाता है। पिता के प्रति जातक का अथवा जातिका का जो स्नेह प्रेम होता है वो अलग ही लेवल का होता है। पिता से जातक को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। पिता का तो 9th भी माना गया है। हाँ, पिता का 9th प्लस 10th दोनों चीजें हमारे जैसे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज के प्रति 9th और 10th दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके हम चलते हैं। और इस स्थान पर जो मेन होता है हमारे लीडरशिप को लेकर देखें, 10th हाउस है। और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो 10th हाउस के द्वारा से मिलती हैं। और ऐसा जातक जो होता है ना, खास करके देखा जाए तो अपना खुद का वो ब्रांड बनाता है, अपना खुद का वो कुछ ना कुछ बड़ा खड़ा करता है। किसी के नीचे रह करके कार्य करना पसंद बहुत ही कम करता है, क्योंकि वो तेजस्वी जातक होता है। 10th हाउस वाला जो जातक हो तेजस्वी होगा। और यहाँ का जो संबंध उसका बनेगा 4th से बनेगा। 4th का क्या है? लग्जरी लाइफ, अर्निंग का स्रोत बहुत अच्छा बनेगा, तो लग्जरी लाइफ ऑटोमेटिक चीजें उसको मिलने वाली है। भूमि भवन का भी साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, अर्निंग जब अच्छी होगी तो भूमि भवन उसको देखने को मिलने वाली है। तो 10th हाउस का सबसे पावरफुल सूर्य माना जाता है। 10th हाउस में बैठा हुआ सूर्य जातक को एक नई राह, एक नई दिशा देता है, जहां पर उसको सक्सेसफुल बनाता है जातक को सूर्य। अगर हम बात करें 11th हाउस में अगर सूर्य आ गया, 11th बैंक बैलेंस वाले घर में, बैंक बैलेंस है यहाँ पे एक, जैसे हमने सेकंड में बात की, वो हमारा धन संचित वाला हो गया। 11th क्या हो गया? धन आगमन का हो गया। 11th ये तय करता है कि हमें कहाँ से धन आएगा। तो सूर्य बैठ गया, यदि खासकर मित्र राशि पर बैठ गया या अपनी उच्च राशि पर बैठ गया, तो ये 100% हो गया कि आपकी अर्निंग जो होगी वो गवर्नमेंट सेक्टर से होगी, अथवा किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। तो ये तय करता है हमारा 11th। जिनकी चार्ट में सूर्य 11th पर बैठा हो, उच्च का बैठा हो, वर्गोत्तम का बैठा हो, अथवा मित्र ग्रहों के साथ पर बैठा हो, तो उस टाइम पर उनको अपने जो ध्यान देना चाहिए, जो केंद्रित करना चाहिए अपने ध्यान को, कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके मिल करके कार्य करना चाहिए, या हमें एक ऐसी स्टडी करनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए।
तो अर्निंग के उसके स्रोत बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ऐसे यदि सूर्य यहाँ पर कमजोर हो तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर वहाँ पे लॉस होगा और ना ही कोई ऐसी उनको कोई तैयारी भी करनी चाहिए। अगर हम बात करें 12th हाउस, जिनके 12th हाउस में हमारे सूर्य आगे, तो उनका कैसा व्यक्तित्व होगा, क्या कैसे क्या क्या चीजें आएंगी उनके जीवन में? और जिनका 12th में है तो 12th क्या होता है, बड़ी यात्रा का होता है। जैसे हमने 8th में भी यात्रा का होता है बाहर जाने के प्रति, 12th भी बड़ी यात्रा का होता है, कहीं बाहर आना जाना हो, ये लॉस का भी होता है, व्यय खर्च हानि का भी होता है। और इसके साथ में गुप्त रहस्यमयी विद्याओं के लिए होता है। कोई जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड है, ये गुप्त रहस्यमयी विद्या ही है ना। कोई तंत्र मंत्र, ये ज्ञान जो हमें अर्जित जो प्राप्त करते हैं 12th हाउस ही चीजें देखी जाती हैं। यदि 12th का सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति रहस्यमयी विद्या के द्वारा से बहुत अच्छा कुछ प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। और यहाँ का सूर्य अच्छा है तो जातक को कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं करेगा, हेल्थ से संबंधित समस्या को क्रिएट नहीं करेगा, दवाई में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कराएगा। यदि यहीं पर सूर्य कमजोर होकर के बैठ गया तो जातक को फालतू में पैसा दवा में ज़्यादा खर्च कराएगा। किसी न किसी कारण बस वो चाहे पेट से संबंधित समस्या हो, वो गुप्त रोग से संबंधित समस्या हो, या इसका जो दृष्टि इत्यादि यदि शत्रु ग्रहों की पड़ पा रही होंगी, वो दवा में ज़्यादा पैसा को खर्च कराएगा। इसका एक चीज़ और भी है, ऐसा जातक कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आज यहाँ जॉब कर रहा है, कल वहाँ करेगा, परसों वहाँ करेगा, मतलब स्थानांतरण होता रहता है और उसको सक्सेस नहीं मिलती है। कुछ नया खोजने का प्रयास करता है कि हम अगले स्थान में जाएं, वहां पर कुछ हमें नया प्राप्त हो, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसका सूर्य 12th में यदि बुरा होकर के बैठा है, यदि नीच का हो या शत्रु राशि पर हो, और या कि दशा उस टाइम पर सूर्य बैठ गया 12th में, शनि की, राहु की, केतु की, ऐसे बुरे ग्रहों की दशा चल रही हो, तो भी सूर्य वहां पर अच्छा उसको रिजल्ट नहीं देगा। और ऐसा जो जातक होता है वो सम्मान के प्रति पीछा करता है कि हमें सम्मान मिले, हमने पैसा बहुत कमा लिया लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा। उसका रीजन है कि आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होगा तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो आपको नहीं मिलने वाली है। सूर्य अच्छा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी। यही इसी पे एक मैं श्लोक आपको बताऊंगा, चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य जी लिखते हैं, अधमा धन इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मान इच्छन्ति मानो ही महता धनम। जो अधम व्यक्ति होता है वो धन की इच्छा करता है, और जो मध्यम वाला होता है धनम मानम च मध्यमा, धन के साथ में वह मान सम्मान की इच्छा करता है कि हमें धन की भी प्राप्ति हो और मान सम्मान की भी प्राप्ति हो। लेकिन उत्तम जो व्यक्ति होता है वो मात्र और मात्र मान सम्मान की इच्छा करता है कि हमें मान सम्मान की प्राप्ति हो, क्योंकि उत्तमा मान इच्छन्ति मानो ही महता धनम। उसका जो उत्तम वाला जो व्यक्ति है उसका मान सम्मान जो मिलता है, असली में धन उसका वही होता है। तो सूर्य वाला क्या है, सूर्य वाला जातक जो होता है वो मान सम्मान के लिए जीता है। असली में उसका जो धन होता है, उसका प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान होता है। सूर्य अच्छा है तो जातक को मान सम्मान बहुत अच्छा मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है। लेकिन सूर्य अच्छा नहीं है तो पैसे दे करके भी खरीदा नहीं जा सकता है मान सम्मान। ज्योतिष में एक चीज होती है क्रूर ग्रह, है ना, जिसमें मंगल को भी माना गया है और सूर्य भी उसके अंदर बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि जब सूर्य इतना हमें नेम फेम और इतनी सारी चीजें देता है, फिर भी इसको क्रूर ग्रह क्यों माना गया, और ये क्रूर ग्रह एक्चुअली करते क्या हैं? क्रूर ग्रह होने का रीजन है ये अग्नि तत्व प्लैनेट है। वैसे हमने बताया राजा का स्थान है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन अग्नि तत्व होने के कारण से इसको क्रूर ग्रहों में दिया गया है। मंगल हो गया हमारा, सूर्य हो गया हमारा, है ना, राहु केतु तो माना ही गए हैं। तो इसके जो परिणाम क्रूर ग्रह होने के कारण से, खासकर जब यह ग्रह सूर्य हो गया, मंगल हो गया, या क्रूर ग्रह में से कोई प्लेनेट हो गया, 6ठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो जाते हैं, उस टाइम पर अपने ये नकारात्मक परिणाम ज्यादा देने लग जाते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो त्रिक भाव है और ये क्रूर हो गए, तो क्रूर प्लस त्रिक दोनों बन गए। यहाँ पे एक अच्छा योग भी मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम लोग बहुत आगे विस्तार से बात भी करेंगे। तो यदि क्रूर ग्रह 6, 8, 12 तीनों ही स्थान में क्रूर ग्रह बैठ गए हों, बुरे बुरे ग्रह बैठ गए हों, और 12th हाउस का मालिक यदि 6ठे घर पर बैठ गया हो, या 6ठे घर का मालिक 8वें या 12वें घर पर बैठ गया हो, उस टाइम पर एक अच्छा योग भी बनता है जिसको बोलते हैं हम विपरीत राजयोग। ये विपरीत ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, लेकिन ये भी योग अच्छा बनाते हैं।
यदि 12th का मालिक छठे में बैठ गया, छठे का मालिक 8वें में बैठ गया, परंतु उस टाइम पर कोई अन्य ग्रह इनके साथ में नहीं होने चाहिए। तो बुरे ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, भले राहु क्यों ना ही हो, भले शनि क्यों ना ही हो, बुरी कंडीशन पर होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम प्राप्त कराते हैं। तो क्रूर ग्रह मुख्यतः 3 भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, छठे, 8वें और 12वें घर पर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, है ना, कि सूर्य की अलग अलग प्लेनेटरी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वहां सूर्य का कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें प्रभाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, कई ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रभाव कम हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में मान लो सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, कहीं भी बैठे हो चाहे, बराबर। अब सूर्य चंद्रमा देखा जाए, सूर्य क्या है, राजा है, चंद्रमा क्या है, नवग्रहों में स्थान जो दिया गया रानी का दिया गया है। तो मुख्यतः क्या होते हैं चंद्रमा, राजा और रानी। तो उसमें क्या होता है, सूर्य को व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जब तक व्यक्ति मन से मजबूत नहीं होगा, उसका मनोबल अच्छा नहीं होगा, तो आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं आने वाला है। यदि चंद्रमा और सूर्य दोनों मजबूत हो गए तो अंतःकरण से भी मजबूत हो जाता है व्यक्ति और बाह्यकरण से भी मजबूत हो जाता है। खास करके जब सूर्य चंद्रमा 5th में बैठ जाएं या 1, 4, 7, 10 3 स्थान पर बैठ जाएं तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यदि चंद्रमा सूर्य 10th में बैठ गए तो यहाँ पर जातक को गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति देखा जाए या किसी कार्य में तब तक लगे रहना जब तक एक सकारात्मक फल की प्राप्ति ना हो पाना, तब तक व्यक्ति लगा रहता है और 100% उसको रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मन से भी लगा है। चंद्रमा मन और सूर्य कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना। तो सूर्य प्लस चंद्रमा की युति सबसे अच्छी 10th हाउस में है। और खास करके सूर्य और चंद्रमा यदि कर्क राशि पर यह बैठ जाते हैं तो इनकी जो स्थिति है, इनका जो परिणाम है वो और अच्छा डबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें जिनका सूर्य और जुपिटर, सन और जुपिटर एक साथ है, ऐसे व्यक्ति कैसा होगा? सन और जुपिटर सबसे अच्छा परिणाम देते हैं 9th हाउस में, क्योंकि सूर्य राजा है और गुरु मंत्री है। जिस राज्य का, जिस देश का राजा अच्छा हो और उसका मंत्री भी साथ में अच्छा हो जाए तो उसका जो सन्मार्ग कराने वाला, यदि वो अच्छा है, रास्ता दिखाने वाला अच्छा है, तो उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। 9th पर बैठ जाए, 10th पर बैठ जाए या हमारे त्रिकोण या केंद्र में 1, 4, 7, 10 अथवा पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, कहीं भी त्रिकोण में यह बैठ जाता है तो उसके जो फल और परिणाम की जो प्राप्ति होती है डबल हो जाती है। होता है जैसे कि एक धन की प्राप्ति, एक आकस्मिक धन की प्राप्ति, तो सेम लाइक आकस्मिक धन प्राप्ति वाले ही प्लेनेट ही अपना परिणाम प्राप्त कराते हैं। सूर्य गुरु बैठा है साथ में, तो व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में देखा जाए, टीचिंग फील्ड में देखा जाए या जहां भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों की आवश्यकता पड़ रही है उस फील्ड में जातक बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं जिनका सूर्य और राहु दोनों ही क्रूर प्लेनेट है ना, दोनों का कुंडली के अंदर ही अलग अलग लेवल का योगदान है, तो दोनों एक साथ अगर हो गए, सूर्य प्लस राहु यदि बैठ गए साथ में, एक तो ये सूर्य ग्रहण योग का निर्माण करा देता है और ऐसी स्थिति में सूर्य हमारा बिल्कुल कमजोर हो जाता है। यदि सूर्य 5th हाउस में सूर्य प्लस राहु की युति बन रही है, ग्रहण योग बनाएगा तो क्या दिक्कत लाएगा? 5th हाउस से रिलेटेड लाएगा, जैसे संतान से संबंधित है, शिक्षा में बार बार रुकावट का आना और प्रेम से संबंधित चीजों में ग्रहण का लग जाना, बोलते ना ग्रहण दोष लग रहा है, तो जहां पर जिस हाउस पर यह बैठेगा वहां से संबंधित यह ग्रहण क्रिएट कर देगा। मतलब अगर करियर वाले में बैठ गया तो करियर में ग्रहण लगा देगा, ग्रहण लगा देगा। तो यही अगर हम बात करें जिनका सूर्य और बुध, सूर्य बुध सबसे अच्छी युति जो होती है, सूर्य गुरु के बाद में कोई सबसे बेस्ट होता है वो सूर्य बुध होता है, तो जिसको हम बोलते हैं बुध आदित्य राजयोग। ग्रह तो हमारे योग बहुत सारे होते हैं, लगभग हम 100 से ज्यादा योगों के विषय में हम आगे के पॉडकास्ट में हम लोग बात भी करेंगे। हाँ। तो सबसे जो बेस्ट योग है 5 महापुरुष योगों में से वो होता है बुध आदित्य राजयोग। तो यह राजयोग जिसकी चार्ट में बनता है तो जातक के कैरियर को लेकर देखा जाए सबसे बेस्ट रहता है। और खास करके यह राजयोग केंद्र में बन गया या त्रिकोण में बन गया, जातक को गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति योग फुल बन रहे हैं, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। योग बन रहे हैं मतलब रुकावट तो नहीं आनी है, बस आपको अपना 100% देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन असफलता आ रही, हम क्या कर सकते हैं?
क्योंकि हम ऐसे लोगों की चार्ट भी देखते हैं, उनकी कुंडली में चंद्र ही कमजोर है, उनकी कुंडली में सूर्य ही कमजोर है, उनका मनोबल जो है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाता है। अब बुध आदित्य राजयोग बन गया तो आपको आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देगा, और यह योग गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छे पद की प्राप्ति कराता है। 5th हाउस में बना हुआ यह योग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि सूर्य जिस प्लेनेट के मोस्टली बुध और शुक्र आसपास ही देखे गए हैं, हाँ, तो कई बार वो अस्त भी कर देता है किसी दूसरे प्लेनेट को, जैसे बुध को वो अस्त कर देता है। ऐसे में बुध क्या अपना फुल ऑन रिजल्ट नहीं दे पाता, या फिर कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए? देखा जाए जैसे अस्त को लेकर के है, सूर्य किसी भी चार्ट में देखेंगे, किसी की भी कुंडली है XYZ, तो यदि सूर्य पंचम पर बैठा है, उनका बुध छठे या 7वें में होगा, आगे 8वें में नहीं जा सकता, 9वें में नहीं जा सकता है। हाँ, या पीछे हम बात करें तो चतुर्थ या तृतीय में हो सकता है। कुल मिलाकर के जहां पर सूर्य होगा वहां से 60 डिग्री का ही डिस्टेंस होगा, मात्र 60 अंश का, इससे वो दूर नहीं बना सकता है। यदि ऐसे किसी कुंडली में है तो मान के चलिए कुंडली गलत है, करेक्ट, तो बुध का कमजोर होना उसकी वाणी को प्रभावित कर देगा। जातक आत्मविश्वास तो बहुत होगा, लेकिन जो बात करने का तरीका होगा वो अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्या हमेशा सूर्य और बुध अगर एक साथ होते हैं तो सूर्य बुध को अस्त कर देता है? हाँ, ये डिग्री मायने करती है, यदि ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। अब जैसे एक हाउस पे बैठे हैं तो उसमें भी देखा जाता है कितने नजदीक हैं। एक घर पे बैठ जाना, जैसे भी 1 से लेकर 30 डिग्री है, तो यदि 3 से 5 है, 10 के अंतर्गत में है, तो सूर्य और बुध की युति बहुत पास पास में है। जितनी पास पास में होंगी उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि कमजोर कर रहा है, प्रभावित कर रहा, अस्त कर रहा बुध को, वहां पर भी जो रिजल्ट देखने को आने वाला है बुध आदित्य राज योग का, उसमें थोड़ा सा वृद्धि कम देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करें जिनका सूर्य और शुक्र एक साथ है। सूर्य शुक्र में देखिए 2 चीजें हैं। ये मेल कुंडली के आधार पर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है शुक्र वालों के लिए। शुक्र प्रेम से संबंधित है, पार्टनर के लिए है, लाइफ स्टाइल के लिए है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, सूर्य शुक्र दोनों साथ में बैठ गए तो सूर्य तो यदि स्ट्रांग है तो शुक्र को डाउन करने लग जाता है। वो आपको अच्छा नेम फेम तो देगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में चीजों को कमजोर करता जाएगा। यदि मान के चलिए सूर्य और शुक्र की युति बन गई 7th में, और यहां पर सूर्य आपको अच्छा आत्मविश्वास देगा, अच्छा नेम फेम देगा, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपकी बनने नहीं देगा। और ये मेल कुंडली पे है, फीमेल कुंडली के लिए मायने नहीं रखता है। और 5th में बैठ गया, आपको नेम फेम सारा देगा, अर्निंग का स्रोत देगा, आपके पुत्र से अच्छा गर्व महसूस कराएगा। परंतु जैसे ये देखा जाए प्रेम के प्रति आते हैं, हाँ। सूर्य का यदि 5वीं में और 7वीं में सूर्य शुक्र की युति हो गई तो प्रेम से संबंधित समस्या को क्रिएट करेगा। खास करके सूर्य और शुक्र की युति 10th में बन रही है, तो ऐसे जातक के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। रेस्टोरेंट से संबंधित हो गया, खान पान किसी भी प्रकार का हो गया, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई भी वस्तुएं से संबंधित बिजनेस हो गया, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे ज्वेलरी है, ये कपड़ों से संबंधित कोई व्यवसाय जातक करता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है सूर्य और शुक्र की युति। लेकिन यदि यही सूर्य शुक्र की युति बन गई चार्ट में 12th हाउस में, जातक का विवाह ही विलंब से होगा, मेल कुंडली है तो। और यही सूर्य और गुरु की युति 12th में बन गई और शनि की दृष्टि पड़ गई फीमेल चार्ट के आधार पर, तो विवाह में विलंब बहुत होगा। अब हम बात करते हैं सूर्य और केतु के बारे में, जिनकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ गया। सूर्य और केतु का सबसे अच्छा मोक्ष का होता है यदि सूर्य केतु की युति बन रही है। केतु का बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। सूर्य केतु तो ये तो एक छाया ग्रह है। केतु ग्रहण दोष से संबंधित चीजों को तो क्रिएट करेगा, नो डाउट, लेकिन केतु का देखिए आइकन क्या है, झंडा है, विजय का झंडा किस लिए होता है, विजय का प्रतीक होता है। तो मोक्ष से संबंधित हो गया, धार्मिक कार्य को लेकर के हो गया, ऐसा जातक बहुत बेहतर कर पाता है। खास करके सूर्य केतु की युति यदि कुंडली के 9th हाउस में बन रही है, सबसे बेस्ट इसका रिस्पॉन्स कहीं मिलता है वो 9th हाउस है। यदि सूर्य केतु दोनों साथ में बैठ गए, भाग्य का सहारा तो मिलता ही है जातक को, लेकिन आध्यात्मिक फील्ड में बहुत बेहतर कर पाता है। यदि 8th हाउस में बन गई, युति बन रही है, उस टाइम पर व्यक्ति गुप्त रहस्यमयी विद्या के द्वारा से जीवन में बहुत अच्छा नेक कार्य कर पाता है।
एस्ट्रोलॉजी फील्ड हो या तंत्र मंत्र इत्यादि से ऑकल्ट संबंधित। बोल सकते हैं, हाँ, जिसके बोल अंदर सारी सकते हैं। चीजें आ बराबर, जाती हैं। इसी से हाँ। रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, हाँ। तो बहुत बेहतर कर सकता है जातक। चलिए हम बात करते हैं आगे, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है सूर्य और शनि, पिता और सूर्य, पुत्र। बराबर। अब सूर्य शनि तो देखा जाए तो ये युति अच्छी नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र तो हैं, लेकिन आपस में दोनों का जो संबंध है वो शत्रुवत संबंध है। अब मान के चलिए किसी की कुंडली मकर लग्न की है, तो उस टाइम पर उनका जो शनि होगा वो स्ट्रांग होगा। किसी भी हाउस में बैठ जाए, वो भले ही सूर्य अपने ही घर पर क्यों ना बैठ जाए, मकर लग्न की कुंडली सूर्य अपने ही घर में क्यों ना बैठ जाए, वहां पर शनि स्ट्रांग होगा, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश शनि है। हाँ। ट्रेन का जैसे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या, इंजन होता है, उसी प्रकार से कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या, हमारा लग्न हो गया। तो लग्नेश यदि पावरफुल है, भले अपनी शत्रु के साथ में बैठा है, उसके घर पर बैठा है, तो भी वो पावरफुल ही माना जाएगा। अब जैसे देखा जाए शनि और सूर्य कुंडली के 10th हाउस पर बैठे हैं, तो जातक के पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। 4th में बैठे हुए हैं, जातक के भूमि भवन से संबंधित चीजों में अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा। जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां से संबंधित चीजों को वो बुरा प्रभावित करने लग जाएगा। खास करके शनि और शुक्र की युति, शनि और सूर्य की युति 7th में बन रही है, तो मैं बहुत सारे लोग की कुंडली देखा हूं 30 साल के बाद में ही उनकी शादी होती है। क्यों होती है? क्योंकि 32 वर्ष से शनि का भाग्योदय प्रारंभ होता है, हाँ। और अधिकतर 30 के बाद में उनके विवाह के योग भी बनते हैं। और 8th हाउस में शनि सूर्य बैठ गए, और कैसे भी राहु भी यदि दृष्टि में डाल दिया तो डाइवोर्स के चांस इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारी कुंडली हमने देखी है कि यदि 8th हाउस पे मंगल भी आ गया या शनि आ गया तो भी बहुत नकारात्मक रिजल्ट देने लग जाते हैं। वैवाहिक जीवन के प्रति विवाह टूटने के योग बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। अगर हम बात करें जिनका सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति अगर एक साथ आ जाए, दोनों अग्नि तत्व है, क्या होगा इस समय? ये आर्मी, जैसे हमारे पुलिस लाइन है, आर्मी है, सेना से संबंधित कुछ भी चीजें जो हैं, जहां पर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, जहां हमें पावर की जरूरत हो, एनर्जी जहां जरूरत हो, उस टाइम पर सूर्य और मंगल की भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। अब जैसे देखा जाए जो हमारे सैनिक हैं, इनकी कुंडली में अधिकतर देखेंगे, मैं तो पढ़ाता भी हूँ, उस टाइम पर मैं लोगों की कुंडली देखता हूँ कि जो हमारे जान पहचान में है, उनका सूर्य और मंगल हमने अधिकतर स्ट्रांग ही पाए हैं। और खास करके ऐसे जातक का जो मंगल होता है तृतीय में, दशम में, पंचम में ऐसे ही देखने को मिलता है, या 6वें भाव में कंपटीशन का है प्लस स्ट्रगल का है। तो सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति को साहस देता है, एक पराक्रम, तेज, ऊर्जावान व्यक्ति को बनाता है। जातक जहां पर मान के चलिए इम्पॉसिबल चीज हो, सूर्य और मंगल वाला जो जातक हो, उस टाइम पे वो सारा सब कुछ कर सकता है। अब जैसे हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखा, अलग अलग हाउसेस देखे, एक हम बात करते हैं दशा के बारे में। जब सूर्य की महादशा आती है, व्यक्ति को जीवन में क्या प्रभाव डालती है, क्या सिखा कर जाती है? सूर्य की महादशा आती ही जातक को एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, आत्मविश्वास से वह मजबूत हो जाता है। जहां पर देखा जाए पिछले कोई दूसरे ग्रह की दशा चल रही हो, सूर्य के पहले जो दशा होती है वो शुक्र की होती है अधिकतर, ठीक है। तो शुक्र की दशा के बाद सूर्य जैसे हमारा आता है, तो दशा आती ही व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होने लग जाती है। जहां पहले व्यक्ति ने सोचा होगा ये हमसे नहीं हो पाएगा, सूर्य के आते ही जातक कहेगा ये मैं कर लूंगा, ये मुझसे हो पाएगा, इसको मैं कर सकता हूं। मतलब पॉजिटिव विचार उसके माइंड में आने लग जाते हैं। खास करके सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य पंचम पर बैठ गया हो, दशम पर बैठ गया हो, एकादश पर बैठ गया हो, अर्निंग के साथ में जातक का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाता है। एक समाज में जातक की नई पहचान बनती है, लीडरशिप क्वालिटी जो उसकी होती है वो एक्टिव होने लग जाती है। ये हमने जो बात की, ये उस सिनेरियो में जिसके अंदर उच्च का है, यानी प्रबल है। हाँ। और वहीं अगर कमजोर है, यदि कमजोर है तो फिर इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। जातक का आत्मविश्वास कम होने लग जाएगा। जो पहले जातक सोचता था इसको हम कर पाएंगे, वो सूर्य के आते ही सोचेगा अरे इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट परिणाम देखने को मिलने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम आगे सूर्य की रेमेडी को लेकर के बात करेंगे, वो रेमेडी करें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए हम बात ही करते हैं कि जिनका कमजोर है, क्योंकि ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए होंगे। बराबर। तो मैं चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए भी हम थोड़ा सा ना रिलीफ लेकर आए कि कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं।
तो जिनका सूर्य कमजोर हो उनको रेमेडी में खास करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का जो समय रखें, सूर्य उदय होने से लेकर के 2 घंटे आगे तक कर सकते हैं। जितना सूर्य हमारा आगे बढ़ता जाएगा 9 बजे के बाद में, तो उतना वो कमजोर होने लग जाएगा। सूर्य की कोई भी रेमेडी करनी है तो प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के 2.5 घटी तक करें। उसमें 2.5 घटी से 5 घटी, 2.5 घटी से 5 घटी बोलने का मतलब है 1 घंटे से 2 घंटे के मध्य तक सबसे अच्छा सूर्य माना जाता है। इसके साथ साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य को अच्छा प्रबल बनाना है, सूर्य को अच्छा करना है तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सोने की जो अपनी जो शैली है उसको चेंज करें। सूर्य कमजोर किसका होता है? जो लोग रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, 4 बजे तक जाग रहे हैं और सो के उठ कितने बज रहे हैं? 10 बजे, 12 बजे। हाँ। तो आप तो सूर्य से अपोजिट जा रहे हैं। सूर्य को अच्छा करना है तो प्रातः काल आपको जल्दी उठना है और रात्रि में देखा जाए 10 बजे 11 बजे एटलीस्ट आपको सो जाना चाहिए, तभी तो आप जल्दी उठ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करने की उपरांत एक तांबे के लोटे में जल रखें, उसमें अक्षत रखें। अक्षत ध्यान दें, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। इसके साथ में रोली रखें, लाल कलर का जो चंदन आता है हमारा रोली, तो रोली रखें। और रक्त कलर का यदि पुष्प मिलता है, रक्त कलर का, लाल कलर का, उसमें पुष्प रखें और इसके साथ दूर्वा रखें उसमें। और भगवान श्री सूर्य देव को जल अर्पण करें। कुछ मैं मंत्र बताता हूं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, यह बोल सकते हैं 11 बार, अथवा इसके साथ में ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। जो लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ हो, वह सूर्य के वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार वो सूर्य देव को जल समर्पित करें। सूर्य देव का जो वैदिक जो हमारा मंत्र है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। इस मंत्र के द्वारा से, वैदिक मंत्र है जो कि सबसे पावरफुल माना जाता है, इस मंत्र के द्वारा से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। और ध्यान क्या क्या रखें? जब आपका सूर्य कमजोर हो, सूर्य अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, उस टाइम पे कुछ ध्यान भी देना है। ब्लैक कलर की वस्तु बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ब्लैक कलर की वस्तु से दूरी बनाएं। ना तो आपको दान करना है, ना तो आपको इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका सूर्य और भी कमजोर होता जाएगा। सूर्य का कमजोर होना आपके हर कार्य में रुकावट आना। सूर्य को स्ट्रांग बनाना है तो शनि से संबंधित कार्य करना बिल्कुल छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे मेरा तो शनि भी गड़बड़ है, सूर्य भी गड़बड़ है। अभी सूर्य की दशा चल रही है तो आपको सूर्य पे फोकस करना है, ना कि आपको शनि पे अपने फोकस करना है। शनि को आप भूल जाइए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, जब किसी ग्रह की महादशा आती है वो अपना परिणाम देने लग जाता है। जैसे आज के समयानुसार हम बात करें, किसी पार्टी का जो ऑनर है, जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री, वर्तमान का प्रधानमंत्री कौन है? बीजेपी से है। तो अभी जो शासनकाल जिसका चल रहा है बीजेपी का चल रहा है, तो अपना कुछ अच्छा रिजल्ट कोई दे सकता है, बीजेपी है। उसी तरीके से यदि सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य ही अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। इसी के साथ में देखा जाए, सूर्य के साथ में यदि शनि आ गया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सूर्य का करें अथवा शनि का करें। दशा तो दोनों चल रही है, सूर्य की महादशा, शनि की अंतरदशा। उस टाइम पर विशेष ध्यान रखना है। इसमें 2 पार्ट विभाजित हो जाते हैं। कैसे? सूर्य की महादशा के साथ जब शनि आएगा तो आधा जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, वो महादशा वाला प्लेनेट अपना रिजल्ट देने वाला है, और जो अंतरदशा वाला जो प्लेनेट है वो आफ्टर 6 मंथ देगा। मान के चलिए 1 साल की किसी की दशा है, महादशा सूर्य की, ठीक है, 6 वर्ष की महादशा होती है वैसे सूर्य की, लेकिन महादशा के अंतर्गत में अंतरदशा आ रही है 1 साल की है, तो 6 मंथ अपना महादशा वाला प्लेनेट रिजल्ट देगा, और 6 मंथ वाला जो अंतरदशा वाला जो प्लेनेट है वो अपना रिजल्ट पहले 6 महीने मान लो जैसे सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई तो उसमें अंतरदशा किसी की भी आ सकती है। मान लो राहु की आ गई तो 6 महीने सूर्य की रहेगी, फिर 6 महीने राहु की रहेगी, के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। बराबर। ऐसे ही राहु चला गया, फिर यहाँ पे शनि आ गया, तो फिर 6 महीने सूर्य आए, फिर 6 महीने शनि आए, ऐसे। हाँ, ऐसे रहेगा। तो बहुत सारे लोग हमारे पास जैसे आते हैं, बोलते हैं हमारी कुंडली में तो पिछले 6 वर्षों से सूर्य चल रहा है, लेकिन कभी काम बनता है तो कभी बिगड़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि चार्ट में सूर्य तो चला बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंतरदशाएं वह भी अपना
प्रभाव तो कुछ ना कुछ डालेंगी। उस टाइम पर क्या करें, अपने महादशा वाले प्लेनेट को, अपने केंद्र को आप स्ट्रांग बना करके रखें। जितना आपका केंद्र अच्छा होगा, मीन्स महादशा, उतना ही बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आपकी जो सूर्य की जो पोजीशन है वो आपके जीवन को कैसे प्रभाव डालती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जिनकी कुंडली में जो आपने देखी हो, किसी की कुंडली आप जानते हो कि वो पॉलिटिशियन है, तो वो भी अपनी कुंडली को टैली कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।